बड़ी प्रसन्नता की बात है कि अब भगवत कृपा से, भगवत संकल्प से लगता है ऐसी अनुकूल परिस्थितियां आ रही हैं या आ गई हैं कि अब यमुना जी की निर्मल और अविरल धारा का दर्शन हम लोग ब्रज में भी करेंगे। वैसे तो हम लोग मानते हैं कि यमुना जी जब साक्षात श्री कृष्ण स्वरूपा हैं, श्री कृष्ण में और यमुना जी में तनिक भी भेद नहीं है, तो उनके स्वरूप में तो विकृति त्रिकाल में भी संभव नहीं है। उनका जो सच्चिदानंद स्वरूप है उसमें विकृति किसी काल में संभव नहीं है। किंतु भौतिक जगत में इन चर्मचक्षुओं से जिस स्वरूप का हम लोग अनुभव करते हैं उसको देखकर प्रसन्नता न होकर पीड़ा होती है। ये बात यद्यपि कहनी नहीं चाहिए, हम तो श्रद्धापूर्वक स्वीकार करते हैं, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, तीर्थराज प्रयाग में गंगा यमुना सरस्वती का मिलन सर्वकाल से होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा। उसमें शास्त्र की दृष्टि से, भाव की दृष्टि से अंतराय पड़ने वाला नहीं है, किंतु स्थूल दृष्टि से, प्राकृत दृष्टि से यदि हम देखें तो यमुना जी की जो धारा श्री यमुनोत्री से प्रवाहित हुई है, क्या वह धारा तीर्थराज प्रयाग में गंगा जी से मिल रही है क्या? महाराज जी, हथनी कुंड में जल रोक दिया गया, भगवत कृपा से उस क्षेत्र तक हम वाहन से गए हैं, बीच में एकदम सूखा पड़ा है, पर भाव से तो हम लोग स्वीकार करते हैं कि ब्रज में भी यमुना जी हैं, यहाँ भी यमुना जी हैं। लेकिन अब दिल्ली में जिस अविरल निर्मल यमुना की बात देश के मुखिया प्रधानमंत्री जी ने कही है, तो वो अविरल निर्मल स्वरूप जो यमुना जी की धारा है वो दिल्ली तक आएगी और दिल्ली से ब्रज तक आएगी और ब्रज से प्रयाग तक आएगी, तभी माना जाएगा। और अब सब अनुकूल है, हरियाणा में भी, उत्तर प्रदेश में भी, दिल्ली में भी और उत्तराखंड में भी कहीं कोई बाधा नहीं है। और इतनी अनुकूलता होने के बाद भी और यदि जो कार्य होना चाहिए वो नहीं हो पाया कथनचित, तो हम समझते हैं इससे बड़ा दुर्भाग्य भी कोई दूसरा नहीं होगा। लेकिन हम लोग निराशावादी नहीं हैं, आशावादी हैं। एक प्रामाणिक व्यक्ति ने अपने वक्तव्य का आरंभ श्री यमुना मैया की जय कहकर के किया है, और हमारे लिए तो परम प्रामाणिक पूज्य गीता मनीषी जी हैं, आपने बता दिया, तो अब तो बात पक्की हो गई। तो अब जल्दी से जल्दी हम लोग दिल्ली में भी खूब गोता लगाएंगे, आचमन करेंगे, जल पिएंगे और श्री ब्रह्मांड घाट पर भी दिव्य आरती का दर्शन करेंगे। आरती तो होती ही है और दिव्यता उसमें आवेगी। आज भी महाराज जी श्री अयोध्या जी में अनेक संतों का नियम है सरयू जलपान का, और अनेक संतों के स्थानों में आज भी संपूर्ण रसोई सरयू जल से सिद्ध होती है, क्योंकि वहां सरयू जी का जल इतना दिव्य है, बहुत ही दिव्य है सरयू जी का जल। हम जब जब श्री अवध जाते हैं तो सरयू जी से प्रार्थना करते हैं कि हे सरयू जी, ऐसे ही प्रचुर और विपुल स्वच्छ निर्मल जल से हमारी यमुना जी प्रवाहित हों, आप हमें यही आशीर्वाद दें।
तो भगवान की कृपा से सब समय की अनुकूलता आ रही है, आ गई है। इसलिए हम लोग यमुना जी का भी अविरल निर्मल दर्शन करेंगे। इसके लिए बहुत से संतों के मन में बहुत पीड़ा है। हमारे गोकुल के श्री पंकज बाबा वल्लभ कुल के, उनका संदेश आया था कि बाबा बहुत ही पीड़ित हैं कि कुंभ में कहीं भी किसी मंच से यमुना जी की कोई चर्चा नहीं उठ रही है। तब चर्चा क्या उठे, इतना अनुकूल परिणाम आ गया, तो अब तो यमुना जी को प्रवाहित होना ही है। पर हम सब लोगों को भी थोड़ा रमाना चाहिए। बछड़ा रमाता है तब गैया पिन्हाती है और फिर दूध उसको पीने का अवसर प्राप्त होता है। तो यमुना जी के भक्तों को भी थोड़ा रमाना चाहिए। कहना तो चाहिए नहीं महाराज जी की नहीं, रमाना तो हमारा धर्म है, कर्तव्य है, वो करना चाहिए। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।